हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज हम लोग नदियों से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बार बार हर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। कहने का मतलब ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून माह के दौरान हिमाचल क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियाँ बारिश पर निर्भर हैं, अतः इसके आयतन में जो है वो हमेशा उतार और चढ़ाव होता रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। कहने का मतलब ये है कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र जो है लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इस नदी का लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। कहने का मतलब ये है कि गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघना। कहने का मतलब ये है कि मेघना नदी बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। मेघना नदी बांग्लादेश की कौन सी नदी है? तो मुख्य नदी है। और यह जो है वह गंगा नदी के मुहाने पर बनाने वाली 3 मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन। और यहाँ सुंदरी नामक वन पाया जाता है, जिस कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। कहने का मतलब ये है कि उपरोक्त में से महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है और इसकी लंबाई जो है वो है 5750 मीटर है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। कहने का मतलब ये है कि सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। और सुंदरवन जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र जो है वो मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा यह संरक्षित क्षेत्र भी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सुंदरवन का डेल्टा जो है वो कौन सी नदी बनाती है। तो आप लोग का उत्तर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। कहने का मतलब ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है। इट मीन्स गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है और तिब्बत जो है वो ब्रह्मपुत्र से निकलती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। कहने का मतलब ये है कि ऊपर में लिखे गए सारे ऑप्शनों में ब्रह्मपुत्र जो है उसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है।
और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान जो है वो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरम जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सापो, अरुणाचल में डिंग तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में क्या है? सापो। अरुणाचल में क्या है? डिंग। तथा असम में क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला और आखिरी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। कहने का मतलब ये है कि बेतवा जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का कुछ इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।